नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ये क्वेश्चन कौन सा, वही बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे क्या बोला है, अ मैन टेक 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ अ रिवर। फिर से एक बार, मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर and 2 hours 30 minutes to cover a distance of 5 kilometers upstream. 3 hours 45 minutes to row about 15 kilometers downstream of a river and 2 hours 30 minutes to cover a distance of 5 kilometers upstream. Find the speed of the river current in kilometer per hour. मतलब स्पीड ऑफ द रिवर करंट। तो देखो इसका सॉल्यूशन वन बाय वन डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो इसमें ने क्या 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 गिवन दिया है, डाउन स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम है, और स्पीड ऑफ फाइंड करना है स्पीड ऑफ रिवर करंट किलोमीटर पर आवर। जैसे बी इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, सही है। बी इज द क्या लिया, क्योंकि बोट है और स्ट्रीम है, तो देखो रिवर, बी क्या लेंगे, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देन उसके बाद आर को लिया है, आर विद द स्पीड ऑफ द रिवर करंट, मतलब दैट इज कैपिटल आर, किलोमीटर पर आवर। नाउ रोइंग डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस, अपस्ट्रीम मतलब माइनस, ये माइंड में फिट कर दो। तो देखो वी रोइंग डाउन स्ट्रीम करें, the effective speed is s down, तो s down equal to b plus r। when we rowing when rowing upstream, है ना, अगर अपस्ट्रीम किया तो इफेक्टिव स्पीड इज एस अप इक्वल टू बी माइनस आर। वी यूज द फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हर किसी को पता है ये फॉर्मूला, सही है। वे पार्ट 8 डाउनस्ट्रीम जर्नी। तो देखो इस क्वेश्चन में ने क्या फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द रिवर करंट बोला, सही है। और यहाँ पे अपन ने आर को क्या लिया, स्पीड ऑफ रिवर करंट, मतलब क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। क्लियर है, ओके। देखो यस, पहला पार्ट डाउनस्ट्रीम जर्नी, देखो ये फॉर्मूला पता है, मैन ट्रेवल्स टी डी डाउन दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो, मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, है ना। तो डाउनस्ट्रीम जर्नी देखना है ना, तो मैन ट्रेवल्स डी डाउन दैट इज कितना है, 50 किलोमीटर। देखो इस क्वेश्चन में 50 किलोमीटर दिया है यहाँ पे, सही है। देन टाइम टेकन इज टी डाउन इक्वल टू 3 hours 45 minutes गिवन दिया, देखो यहाँ पे दिस इज 3 hours 45 minutes गिवन दिया। 3 hours 45 minutes दिया, सही। देन फर्स्ट कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स, जैसे 45 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 45/60 आवर्स मतलब 0.75 आवर्स। सो टी डाउन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आवर्स और 45 मिनट्स मतलब 3 प्लस ये भी आवर मतलब 3.75 आवर्स हो गया टी डाउन। सो टाइम टेकन है ना, टाइम टेकन और ना ए मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम जर्नी अपने को देखना है यहाँ पे पार्ट वन में, सही है। अभी देखो ये टोटल टाइम कितना हो गया, 3.75 आवर्स। कैलकुलेट द स्पीड डाउनस्ट्रीम यस डाउन, सही है। तो यस डाउन इक्वल टू बी प्लस आर, कैपिटल बी प्लस आर दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 3.75। सो बी प्लस आर इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, सही है। क्लियर है नहीं कैसे, क्योंकि ये कौन सा, ये फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ये जो आ गया कैलकुलेट द स्पीड डाउनस्ट्रीम, तो यस डाउन मतलब बी प्लस आर, सो बी प्लस आर, तो बी प्लस आर तो ये 15 अपॉन 3.75, क्योंकि यस डाउन मतलब स्पीड, और स्पीड क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्चुअली वो यहाँ पे ऐसे पूरा डायरेक्ट लिखा है ये, मतलब यहाँ पे देखो, मतलब ये एस डाउन स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड डाउनस्ट्रीम मतलब ये जो है, और ये फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस स्पीड डाउनस्ट्रीम मतलब ये 15 किलोमीटर लिखा है ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 15 और टाइम कितना है 15 किलोमीटर पर आवर है ना, इसलिए इसको आवर में कन्वर्ट किया 3.75। और एच डाउन क्या है, एच डाउन मतलब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या है बी प्लस आर, बी इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड आर इज द स्पीड ऑफ द करंट, है ना, करंट रिवर करंट जो रहता है ना, स्पीड ऑफ द करंट रिवर करंट। देखो आर इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड आर इज द स्पीड ऑफ द रिवर करंट।
मतलब जो करंट स्पीड है रिवर की, सही है। मतलब ये बी प्लस आर इक्वल टू 4 आ गया, ये क्योंकि ये 15 डिवाइड बाय 3.75, तो ये कितना आएगा, दिस इज 4। क्लियर। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है अपने को, इसको नेक्स्ट देखो अभी अपस्ट्रीम जर्नी, अपस्ट्रीम जर्नी में देखिए मैन ट्रेवर्स, देखो अपस्ट्रीम जर्नी देखो अभी, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो 2 hour 30 minutes, दिस इज 2 hour 30 minutes टू कवर अ डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे लिखा है 2 hours 30 minutes टू कवर अ डिस्टेंस 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सही है। अपस्ट्रीम है ना, तो अपस्ट्रीम जर्नी देखो अभी क्या है, देखो अपस्ट्रीम जर्नी मैन ट्रेवर्स डी अप इक्वल टू 5 किलोमीटर, द टाइम टेकन इज टी अप इक्वल टू 2 hour 30 minutes, ये गिवन दिया है देखो यहाँ पे 2 hour 30 minutes, 30 मिनट्स को ओवर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 60 आवर, मतलब 0.5 आवर्स, तो 2 आवर्स प्लस 0.5 आवर्स कितना हो गया टोटल 2.5 आवर्स। देन कैलकुलेट स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब नहीं क्या, एस अप, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। सो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और अवर कितना है 2.5, और एस अप मतलब क्या रहता है बी माइनस आर, दिस इज स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द करंट, मतलब रिवर करंट जो, सही है। 5 डिवाइड बाय 2 दैट 2.5, दिस इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन आ गया बी प्लस आर इक्वल टू 4 ऊपर, डाउनस्ट्रीम से आया हुआ इक्वेशन है, और अपस्ट्रीम से आ गया बी माइनस आर इक्वल टू 2। अभी बी और आर निकालो, देखो सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो यहाँ बी प्लस आर इक्वल टू 4, बी माइनस आर इक्वल टू 2, वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर, टू फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट, रिवर करंट मतलब आर निकालना है, तो वी कैन सबट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से, तो ये इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड लिखा बी प्लस आर माइनस बी माइनस आर, 4 माइनस 2, तो बी प्लस आर माइनस बी प्लस आर 2, तो 2 आर इक्वल टू 2 मतलब आर इक्वल टू 1, आर ही तो फाइंड करना है, इसमें बी फाइंड करने के लिए बोला तो दोनों को ऐड कर देंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी भी निकल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या सॉल्व करना है, आर, आर मतलब स्पीड ऑफ द रिवर, कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट,